इसको रात और दिन मनन करो, बरकत है। हालेलुया। इसके बारे में बात करो किसी से, आपको भी ब्लेसिंग है, उसको भी ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। खुदा का रूह ने मेरे मन में जो बात डाला आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, कुछ समय हम बात करेंगे उस पर वचन में से। और प्रभु का अगर हमें तो थोड़ा वक्त मिल जाता है तो वापस हम वर्शिप करेंगे। राइट, प्रेज गॉड। वर्शिप टीम रेडी रहना। जो वचन है उसके आधार पर पवित्र आत्मा आपको गीत देगा, उसके बाद हम सब प्रभु की आराधना वापस करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। व्हाट इज द रियल प्रोग्राम? खुदा का रियल प्रोग्राम क्या है? परमेश्वर का रियल प्रोजेक्ट क्या है? कभी सोचा आप लोगों ने कि परमेश्वर ने आमीन इस जगत में नजात देकर हम सबको छुड़ाया, हम सबको बुलाया, हम सब पैदा होने से पहले ही प्रभु के प्लान में थे। लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? कौन सा वो प्लान है? क्या वो प्लान है? कि हम सबको स्वर्ग ले जाएं? क्या हम उसकी आराधना करें? उसकी आराधना तो 24 घंटे स्वर्गदूत कर ही रहे हैं। हालेलुया, आमीन। तो परमेश्वर के मन में जो प्रोजेक्ट है, ओके, आपको लेकर, मुझे लेकर, अगर मैं आपको बता दूं शुरू में, तो शायद आप एक्साइटेड होंगे उस प्रोजेक्ट में तैयार होने के लिए। आमीन, प्रेज गॉड। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि इस दुनिया की हर चीज जो दिख रहा है ये मिट रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। ये दुनिया जा रही है, खत्म हो रही है। आमीन। एक नया यरूशलेम तैयार होकर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। आपको पता है उस यरूशलेम में राज्य करने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। आमीन, हालेलुया। कम ऑन, बी एक्साइटेड नाउ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये पृथ्वी नाश होती जा रही है। आपको पता ही चल रहा है नेपाल में क्या हुआ, आपको पता चल रहा है अमेरिका में क्या हो रहा है, कतर में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। ये जमीन जो है खत्म हो रहा है, श्रापित है, खत्म होते जा रहा है। आमीन। लेकिन एक दूसरा आ रहा है। हालेलुया। अगर आपने रेवलेशन पढ़ा हो तो 21 में लिखा है, फिर मैंने नया पृथ्वी को देखा, नया जेरूशलेम को देखा, और खुदा अपने लोगों के साथ उसमें रहेगा। वो लोग कौन है? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रोजेक्ट क्या है खुदा के मन में? बताया, ये जो बैठे हैं ना, ये लोग मेरे साथ राज्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सोलोमन ने जब अपना मंदिर बनाना शुरू किया ना, उसने एक प्लान रखा। उसने कहा मंदिर के अंदर के सारे पिलर्स यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो क्वेरी में काम होगा। उसका चिसलिंग का काम सब जहां पे पत्थर है, पर्वत है, वहां पर होगा। और फिनिश किया हुआ परमेश्वर के मंदिर में आएंगे। परमेश्वर के मंदिर के अंदर आवाज नहीं होगी, तोड़न ताड़ी की आवाज नहीं होगी। फिनिशिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। जब नया यरूशलेम आएगा, हम उसमें राज्य उसके साथ बैठ के करेंगे। हालेलुया। ये प्रोजेक्ट जो है ये फरिश्तों को पता है। अब बाइबल में लिखा है कि फरिश्तों को हम न्याय करेंगे एक दिन। हालेलुया, हालेलुया। और फरिश्ते ये सोचते हैं कि ये पापी लोग हमें एक दिन राज्य करेंगे, और ये बात उनकी समझ में नहीं आ रहा कि परमेश्वर इतना पवित्र, इतने अपवित्र लोगों को एक दिन उसके साथ तख्त में बिठाने वाला है। हालेलुया। मैं आपकी बात कर रहा हूं। वो लोग चौंक रहे हैं उस अगापे प्यार को लेकर जो आपके लिए परमेश्वर, जो हम समझते भी नहीं है, हम हल्के में लेते हैं, हम उसके बारे में सोचते भी नहीं है। हमें कैसे भी इस जमीन में अच्छा दो रूम बेडरूम किचन चाहिए, हमको इस जमीन में कैसा भी करके नाम शोहरत पैसा कमाना है, 2-4 गाड़ी हो, 2-4 नौकर हो, तो बन गई हमारी बात। देखिए परमेश्वर का प्रोजेक्ट वो नहीं है आपको लेकर। हमें लगता है कि हमें चंगाई मिले, हमें लगता है कि हमें बरकत मिले, वो नहीं है प्लान। हालेलुया। प्लान क्या पता है? तुझे उस जेरूशलेम में जो आ रहा है उसके लिए यहाँ पे अभी तैयार करना है। आमीन। और उसके लिए अजीजों चर्च, लेट्स गेट रेडी, क्योंकि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। अब तो समझ में आ रहा है ना कि यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। यस। यही बात अगर हम लोग 15-20 साल पहले मैंने सुना है, हर पास्टर आके बोलता था यीशु आने वाला है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। क्योंकि जितना कुछ बाइबल में लिखा वो कुछ हो ही नहीं रहा था। सब जगह पे दोस्ती चालू है, सब जगह पे बहुत मस्त मजे चालू है। तो अब लग रहा है कि सचमुच में यीशु दरवाजे पर है किसी भी टाइम पे आने वाला है। और आप धन्य हो, आप उस जनरेशन में हो जो अंतिम दिनों में तैयार हो रहे हो उस
नए यरूशलेम के लिए। हालेलुया। 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 और इसलिए अंतिम दिनों में खुदा ने कहा मैं अपना आत्मा हर एक के ऊपर उंडेलूंगा। Yes. यू आर मोर ब्लेस्ड। आपके पड़ोसी को कहो तू बहुत ब्लेस्ड है, तू बहुत ब्लेस्ड है, तुझे पता नहीं तेरे ऊपर का पावर क्या है। हालेलुया। Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the बी Lord. एक्साइटेड। हालेलुया। चलो पढ़ते हैं बाइबल से अभी। मैं पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 9वां वचन, 1 कोरिन्थी चैप्टर 2 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। हालेलुया। कोई हिंदी में पढ़ के मदद करे। हाँ। लिखा है, और जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने ना देखी हाँ, हाँ। और ना कानों ने नहीं सुनी, हाँ। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने कुछ तैयार करके रखा है आपके लिए। प्रेज गॉड। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए कुछ तैयार करके रखा है। और वो क्या तैयार करके रखा पता है? जो किसी के भी आंखों में, जहन में, कानों में, बातों में नहीं आया है। कोई बोल सकता है वो क्या है? आगे लिखा है। हालेलुया। पढ़े। परंतु परमेश्वर ने उनको हाँ। अपने आत्मा के द्वारा हाँ। हम पर प्रकट किया। कम ऑन। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने वो मिस्ट्री को, वो सीक्रेट को किसको प्रकट किया है? हम पर। बोलो मुझ पर। अभी समझ में आ रहा है? जो दुनिया को नहीं दिख रहा, जो दुनिया को नहीं समझ रहा, परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा वो सीक्रेट, वो पासवर्ड आपको और मुझे रिवील कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कभी देखा एटीएम में खड़े रहते समय पीछे आप खड़े रहते तो कार्ड डालते सब लोग को थोड़ा नजर रहता पासवर्ड क्या डाला उसने। कुछ लेने का इरादे से नहीं, फिर भी एक ध्यान जाता है कि पासवर्ड क्या डाला, यू नो। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड क्या है ना, किसी को पता नहीं, स्पिरिट ऑफ गॉड को ही पता है। और पवित्र आत्मा किसको शेयर करने वाला है वो पता है? हमको। हालेलुया। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है, डू यू नो द होली स्पिरिट? अगर पवित्र आत्मा को तुम जानते हो ना, आप कभी भी डरोगे नहीं, आप कभी भी पीछे हटोगे नहीं, आप हमेशा खुदा के साथ चलते रहोगे। अगला वचन पढ़े, बहुत खूबसूरत है ये लाइन। क्योंकि आत्मा सब बातें हाँ। और परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। आत्मा सब बातें और परमेश्वर की डीप थिंग्स लिखा है इंग्लिश में, गहरी बातें। परमेश्वर की गहरी बातें किसको पता है? आत्मा को पता है ना? हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा कहां पर शेयर करना चाहता है? किसके साथ शेयर करना चाहता है? हमारे साथ शेयर करना चाहता है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर का बैंक अकाउंट अगर पवित्र आत्मा आपको बताए तो आप कभी भी डरोगे? हालेलुया। आप बोलोगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, बोलोगे आप? अगर परमेश्वर की आत्मा आपको स्वर्ग दिखाए और स्वर्ग में आपका घर दिखाए तो फिर कभी भी आप बोलोगे मेरे को यहां पे रहने के लिए घर नहीं है? परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर के अंदर की डीप रहस्य पता है। अब परमेश्वर की आत्मा रहता कहां पर है? कलीसिया और हमारे अंदर है कि नहीं? हालेलुया। तो फिर मैं क्यों देखता हूं कि बिलीवर्स लोग डरते हैं? कभी कभी थोड़ा सा तकलीफ आया, प्रॉब्लम आया जॉब में, तो आपको क्या लगता है वही आपकी दुनिया थी? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बेसिकली पवित्र आत्मा जिसके अंदर है उसको दुनिया की कोई शक्ति डरा नहीं सकता। हालेलुया। बल्कि वो हर समय आराधना करता है, हर समय हर सिचुएशन में वो आराधना करता है, आनंदित रहता है। उसको पता है कुछ बातें ऐसा जो दुनिया में किसी को नहीं पता। हालेलुया। इसीलिए पौलुस को पता था ये पल भर का समय है। इसने कहा अरे जाए तो भी मुझे पता है मैं कहां जा रहा हूं, रहूं तो मुझे पता है मैं किसके लिए रह रहा हूं। आमीन। इसलिए अजीजों, घर में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, जॉब में प्रॉब्लम है, बॉस एक प्रॉब्लम है, पगार अच्छा है लेकिन नहीं आ रहा तो एक प्रॉब्लम है ना? शरीर है लेकिन दर्द है तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन उसके बीच में भी मेरे पास एक गुड न्यूज है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर के रहस्य बातों को जानता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं डिवाइन हीलिंग का बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं डिवाइन प्रेजेंस का बात कर रहा हूं।
आमेन। अगर तेरे अंदर स्वर्ग है तो तू क्यों इस पृथ्वी की टेंशन ले रहा है? तेरे नाम पर अगर एक घर बन रहा है स्वर्ग में, जहां पे शैतान पहुंच नहीं सकता, जहां का बिजली का बिल तुझे नहीं भरना है, हालेलुया, जहां पे तेरे घर के सड़कें जो हैं सोने के बने हुए हैं, जब तेरे लिए वो तैयार हो रहा है तो तू फिर यहां का क्यों टेंशन ले रहा है? प्रेज द लॉर्ड। ओके, आगे पढ़ते हैं। हाँ, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। हाँ, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। देखो, वैसे ही जैसे आप आपकी बातें जानते हो, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। और वो पवित्र आत्मा तुझे वो क्वेश्चन पेपर पहले से ही बता देता है, जिससे तू लिख के पास हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे टाइम पे यूनिवर्सिटी में जब एग्जाम्स बनते थे ना, तो बहुत अफवाहें फैलती थी कि लीक हो गया है पेपर। आपके टाइम पे होता था? हाँ, लीक हो गया पेपर। वो लीक हुआ पेपर 100% वही आने वाला है। कभी लीक होता, पता है, कल एग्जाम है तो आज शाम को लीक होता है। और उसमें जो लीक करने वाले एजेंट्स होते हैं ना, जिनके पास वो क्वेश्चन पेपर रहता है, वो लोग उस शाम को लेके सुबह तक जितना कमाने का कमा लेते हैं। प्रिंसिपल ने छिपा के रखा था, वहां से किसी ने जेरोक्स निकालते समय एक एक्स्ट्रा जेरोक्स निकाल के ऐसा बोल के बाहर आता है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। उसकी कीमत, वो पेपर लेने के लिए लोग 5,000 10,000 रुपया देते हैं। यही आने वाला है, यही आने वाला है, यही आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको पता चलता है अगला दिन मालूम पड़ता है वो नहीं आया। हालेलुया, वो नहीं आता है, क्योंकि जो बनाने वाला था ना, उसने वो शाम को बना दिया पैसा अपना। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा परमेश्वर की वो सारी बातों को जानता है, अब वो रहता मेरे अंदर। हालेलुया, आमेन। और बार बार मुझे बोलता है, डर मत, तेरे लिए एक अच्छा जगह बना के रखा हुआ है। डर मत, तेरा फ्यूचर ब्राइट है। डर मत, ये परेशानी तुझे खत्म करने के लिए नहीं, इसके अंदर तेरा टेस्टिमनी तैयार होने वाला है। हालेलुया। अजीजों, we have to love, respect and honor Holy Spirit. हालेलुया। पवित्र आत्मा को जानो, वो स्वर्ग की बातें आपको रिवील करना चाहता है। वो खुदा की गहरी बातें आप तक पहुंचाना चाहता है। वो खुदा का प्यार में आपको भर देना चाहता है। कितने भी मुश्किलों से आप गुजरे, आपका प्रेयर इतना ही होना चाहिए, यीशु मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर, मुझे पवित्र आत्मा से भर। जितना आप पवित्र आत्मा में भरेंगे ना, हालेलुया, हालात कितने भी बुरे बाहर हो, आपके अंदर आनंद ही आनंद होगा। कितने किसी ने अनुभव किया ये बातें जब मैं बोल रहा हूं कि ये कहानी लग रही है आपको? हालेलुया, प्रेज गॉड। मुश्किलों के बीच में, तकलीफों के बीच में, जॉब नहीं है, परेशानी है, चारों ओर से परेशानी आ रही है, लेकिन अगर आप उसके बीच में भी आराधना कर रहे हैं ना, यू आर द वन होस्टिंग द होली स्पिरिट। हालेलुया। आप हैं वो जिन्होंने ये समझा है कि पवित्र आत्मा क्या चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी सब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लेके चलते हैं, हम पवित्र आत्मा को लेके चलते हैं। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। अजीजों, पढ़े एक और वचन। आमेन। मैं आपको आज एनकरेजिंग मैसेज दे रहा हूं। हालेलुया। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। रोमियो का पुस्तक 8 और उसका 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है, हाँ, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया है, वह तुम्हारी नाशवान देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला आपको वचन? प्लीज अपना बाइबल कैरी करो। ये वचन सुनने में जितना है उतना ही जल्दी आप भूल जाओगे, लेकिन अगर बाइबल कैरी करोगे तो आपको वचन अंडरलाइन करने को होगा, सीखने को होगा, लिखने को होगा, तो वापस जाके उसको जाके पढ़ने के लिए आपको अच्छा लगेगा। प्रेज़ गॉड। 8 का 11 फिर से उर्दू में कोई पढ़े। और अगर उसी का रूह तुम्हें बसा हुआ है, उसी का रूह कहाँ पर? तुम्हें बसा हुआ है। हाँ, जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, हाँ, तो जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी
अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा Amen. जो तुम में बसा हुआ है। Praise the Lord. Hallelujah. तो जब तक तुम जिंदा हो, तुम्हारे अंदर पाक रूह है। तुम मरने के बाद भी वही पाक रूह तुम्हें मुर्दों में से जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा जो मुझ में है अगर वो मर भी गए तो भी वो जिंदा हो जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तुम जिंदा हो तब भी तुम पवित्र आत्मा में खुशियां मना रहे हो, आनंद मना रहे हो, आमीन, जल्लोष कर रहे हो। अगर किसी भी कारणवश तुम मर भी गए तो वही पवित्र आत्मा तुझे मुर्दों में से जिलाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा धन है फिर? आमीन। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? पवित्र आत्मा। और खुदा ने दिया किसको? मुझ जैसे पापी को, तुझ जैसे पापी को पवित्र करके तेरे अंदर उसने अपना सबसे कीमती धन पवित्र आत्मा जो खुदा है वो तेरे अंदर डाला हुआ है। हालेलुया। और जोरदार ताली बनता है पवित्र आत्मा के लिए, खुदा के प्लान के लिए, यीशु के अगापे प्यार के लिए। हालेलुया। 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 आमीन। फरिश्तों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। तुम फरिश्ते को बोल सकते हो क्या करना है, फरिश्ते तुम्हारी रखवाली करता है। हालेलुया। क्यों पता है? वो धन किधर है पता है? तुम्हारे अंदर है। वो खुदा कहां पर है? मेरे अंदर है। बोलो मेरे अंदर है। तो जहां पर खुदा है तो खुदा के बॉडीगार्ड्स नहीं होंगे? Come on, हालेलुया। आमीन। जहां पे प्रभु है तो प्रभु के फरिश्ते नहीं होंगे? आमीन। तो पवित्र आत्मा अगर मेरे अंदर है और आपके अंदर है, इस बात का आपको बोध्य है, 100% गारंटी है, तो बोलने की जरूरत नहीं है। तेरे आजू बाजू फरिश्ते चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज एक्सीडेंट से प्रभु ने मुझे बचाया क्योंकि फरिश्ते साथ में है। मेरी गलती नहीं थी, किसी और की गलती थी, लेकिन कुछ भी होता नुकसान होता ना, लेकिन फरिश्ते ने बचाया। क्यों पता है? तेरे अंदर पाक रूह है। कितने एक्सीडेंट्स हमको पता ही नहीं, हम चल के गए, पीछे कुछ गिरा, हमको पता भी नहीं पीछे कुछ गिरा, लेकिन वो तेरे सर पर गिरने वाला था, खुदा ने बचाया। पाक रूह तेरे साथ है और जिसके वजह से फरिश्ते तेरे आसपास है। हालेलुया। आप जानते नहीं हो आप स्वर्ग राज्य के लिए कितना कीमती प्रोजेक्ट हो। हालेलुया। To God be the glory. हालेलुया। इसलिए अजीजों तैयार हो जाओ, प्रभु ये प्रोजेक्ट को लेकर कुछ बड़ा काम इन दिनों में करने वाला है। Praise God. Hallelujah. I want to encourage you. परमेश्वर आपको लेकर कुछ बड़े काम करना चाहता है। Amen. अब छोड़ना, ये बोलना बंद करो कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं बेटा, तू खुदा के नजर में उसका बेटा है। तेरे अंदर खुदाए पाक रूह है और तेरी बातें जो है वो स्वर्ग को अफेक्ट करता है और नर्क को भी अफेक्ट करता है। हालेलुया। तो जिसके लिए प्रेयर करता है ना, वहां पे शैतान का राज्य खत्म होता है। तो जहां पे प्रचार करता है ना, वहां पे स्वर्ग राज्य उतर आता है। तो खुदा के प्रोजेक्ट में मेन काम कर रहा है। हालेलुया। आमीन। पिछले दिनों में हमने पार्क में, यहीं पे बैठे पार्क में जो वचन पढ़ा था वो पढ़े 8:29, उसी अध्याय का 29 भी पढ़े। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, जिन्हें उसने पहले से ही जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है। ओके। हाँ। कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज गॉड। हालेलुया। ये वचन बाइबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट वचन है आपके आइडेंटिटी को लेकर। आपको कभी ठहराया? वापस पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, पहले से ही जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरे। प्रेज गॉड। तो आपको और मुझे परमेश्वर ने कभी देखा? पहले से। पहले बोले तो कितना पहले? सृष्टि के निर्माण से। और उसके आगे कुछ हो सकता है? दुनिया बनने से पहले परमेश्वर के ओरिजिनल माइंड में, प्लान में आप और मैं मौजूद थे। हालेलुया। हालेलुया। ये सब वचन है ना, मुझे एक्साइट करता है। ये वचन जो है ना, सारे बैड न्यूज को निकाल के ना स्वर्ग मेरे अंदर लाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अजीजों, प्रॉब्लम में है, टेंशन में है, बाइबल पढ़, तेरे बारे में क्या लिखा है वहां पे बताया गया है तुझे।
दुनिया बनने से पहले, मतलब तेरा प्रॉब्लम बनने से पहले तुझे ठहराया, हालेलुया, तुझे बुलाया, प्रेज गॉड, आमेन। जैसा लिखा है ना यिर्मयाह को, तेरे माँ के गर्भ में तू पैदा होने से पहले मैंने तुझे देख लिया था, प्रेज गॉड। सबके बारे में लिखा ना वैसा, प्रेज गॉड। जक्कई को नाम से बुलाया, आमेन। तो दुनिया बनने से पहले बोलो मुझे ठहराया, दुनिया बनने से पहले मुझे Come on, hallelujah. Be excited now, hallelujah. ये मेरा वचन नहीं है, पास्टर जयमोहन का नहीं, वहाँ पे लिखा है जो तुमने अंडरलाइन भी किया अभी, प्रेज गॉड, हालेलुया। दुनिया बनने से पहले मुकर्रर किया कि तू आएगा एक दिन, हालेलुया। मास्टर प्लान देखो, प्रेज गॉड। एक दिन मेरा बेटा मेरे बेटी आएगा। यस, शुरू के टाइम में वो पापी रहेगा, क्योंकि ये दुनिया ही पाप में है ना। शुरू के टाइम में वो पाप में पैदा होगा, लेकिन उसका पीछे एक प्लान है जो शैतान को भी नहीं पता। सही वक्त पर मैं उसको वहां से बाहर निकालूंगा, मेरे लहू से उसको धोऊंगा, मेरे इंजिन में उसको मैं तैयार करूंगा, मेरी आत्मा से मैं उसको भरूंगा और उसको मैं मसा करूंगा और वो मेरे पुत्र के जैसा बनते जाएगा, हालेलुया। वो मेरे बेटे के जैसा बनता जाएगा। आपके बारे में लिखा है, आपके बारे में लिखा है, यीशु मसीह के बारे में नहीं, आपके बारे में लिखा है। वापस पढ़ो, डाउट है, वापस पढ़ो। क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना, उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हो, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोठा ठहरे। यीशु बहुत सारे भाइयों में पहलोठा, मतलब आप और मैं पिता परमेश्वर के नजर में यीशु के भाई बने, आमीन। आप समझे, आप उनसे फैमिली के, आप समझ रहे हैं आपका फैमिली का बैकग्राउंड क्या है। एक स्टेप फर्दर, आपको पता है आपका बाप कौन है, हालेलुया। घमंड से बोल सकते हैं, यस, मैं जानता हूं मेरा बाप कौन है, यस, जिसने एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया को बनाया, वो मेरा बाप है, यस, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका बर्थ सर्टिफिकेट पढ़ रहा था पैदा होने के पहले, आप क्या था, मैंने आपका बर्थ सर्टिफिकेट पढ़ा जो स्वर्ग में पैदा होने पहले से लिखा हुआ, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शैतान नहीं चाहता कि आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि ये बात अगर आप जान जाएं, उस दिन शैतान की छुट्टी हो जाएगी आपके माइंड से, हालेलुया। जो एरिया में उसने आपको कब्जा करके रखा ना, उस एरिया में खड़े रहकर कहो, तू जानता नहीं मैं कौन हूं, यीशु के नाम से चला जा, हालेलुया, हालेलुया। अधिकार लेकर चलने वाले यहाँ पर यीशु के भाई बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके जुबान पर अधिकार है, Yes. आपके ऊपर अधिकार है, Yes. आप जानते नहीं आप कौन हैं, हालेलुया। आमीन। इसलिए नीति वचन में लिखा है ना, प्रोवर्ब्स में लिखा है ना, एफिशिएंस में क्या, गलातियों में लिखा है, आमीन, कि जब तक, बोलो, जब तक बच्चा बालक है उसमें और उस घर के गुलाम में कोई फर्क नहीं। जब तक बच्चा बालक है, मतलब वो जानता नहीं उसका राइट क्या है, उस घर का गुलाम उसको लेके चलता है, समझ में आ रहा है आपको। लेकिन बच्चा बड़ा होने के बाद वही बच्चा उस गुलाम का सैलरी चेक साइन करेगा, अब बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनको पता नहीं था ये वचन, वो लोग अब शैतान को बाहर निकालेंगे यीशु के नाम से, हालेलुया। तेरे माइंड को कब्जा करके रखा था, अब तू उसको कहना मेरे मन से निकल जा, मेरा मन प्रभु का मंदिर है, मैं उसका बेटा हूं, मेरे अंदर उसका रूह है, हालेलुया। अगर खुदा का रूह ने इस पूरी कायनात को बनाया, आमीन, वही रूह अगर तेरे अंदर है तो किसी के लिए तू प्रेयर कर, उसके अंदर का कैंसर जाएगा, नहीं समझे। अगर तेरे अंदर वही रूह है जो यीशु के अंदर था और जिसने तुझे यीशु का भाई बनाया, कम ऑन, अंडरस्टैंड दिस, हालेलुया। आमीन, लिखा हुआ है ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा ना, आमीन। पास्टर जयमोहन को झूठ बोल रहा है आज, क्योंकि मैं बाइबल से पढ़ के बोल रहा हूं, तुमको यकीन नहीं है तो तुम जाओ ऐसे ही, तुम विश्वास नहीं कर रहे तो तुम ऐसे ही चले जाओ, चर्च खत्म हो गया, आज अच्छा था, मीटिंग था, अच्छा लगा, गुडी फीलिंग हुआ, नो 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 नो, मैं गुडी फीलिंग करने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ तू खुदा के नजर में तेरा बर्थ सर्टिफिकेट रीड किया मैंने, हालेलुया, 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 हालेलुया। तू अकेला नहीं है, फरिश्ते तेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं, होली स्पिरिट तेरे साथ है, हालेलुया। और होली स्पिरिट का काम यही है, ये वचन तेरे अंदर में जीवन लेकर आए, यस, हालेलुया, हालेलुया।
जुबान पर पावर है, लेकिन तू उसको फंक्शन नहीं कर रहा। तेरे प्रेयर में अधिकार है, सामर्थ्य है, लेकिन तू उसको यूज नहीं कर रहा क्योंकि तुझे वचन नहीं पता। इसलिए खुदा ने कहा मत्ती के इंजिल में 22 के 29 में कि तुम गलत करते हो क्योंकि तुम वचन और रूह को नहीं जानते। पढ़े वो वचन मैथ्यू 22:29, मत्ती का इंजिल 22 का। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। बस इस कारण भूल में पड़े हो। मिला वचन? यस। उर्दू में कैसे? यीशु ने जवाब में उनसे कहा, तुम गुमराह हो इसलिए कि ना किताबे मुकद्दस को जानते हो और ना खुदा की कुदरत को। ओके, हिंदी में भूल में हो, उर्दू में गुमराह में हो। बिलीवर्स, ये वचन आपके लिए और मेरे लिए। आज के बाद गुमराह में नहीं रहेंगे। आज के बाद कोई भूल में हम नहीं रहेंगे। हम जानते हैं हमारा आइडेंटिटी क्या है। हालेलुया। मसीह यीशु के स्वरूप में मैं बनते जा रहा हूँ। मसीह यीशु का भाई हूँ मैं, और यीशु जिसने मुझे बाप से मिलाया मेरा बड़ा भाई है, और मेरा एक परिवार है। दैट इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें अगर एक वर्शिप करता है तो दूसरा प्रेयर करता है, दूसरा ऑर्गेनाइज करता है। हम सब एक फैमिली के हैं और बहुत सारे रूहों को बचाएंगे और उस फैमिली बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया, उस फैमिली को बढ़ाते जाएंगे। ग्लोरी बी टू गॉड। हालेलुया। अब जब यीशु अपने चेलों के साथ था, यीशु जब अपने चेलों के साथ था और उन सबको दुनिया से बुलाया उसके पीछे चलने के लिए, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना नाव छोड़ दिया, किसी ने अपना कारोबार छोड़ दिया, यीशु के पीछे चलने लगे। आमीन। एक टैक्स कलेक्टर था, गवर्नमेंट जॉब था, उसने अपने गवर्नमेंट जॉब रिजाइन किया और वो यीशु के पीछे चलने लगा। कितने खुश थे पता है? क्योंकि यीशु अंधों को आग दे रहा था, मुर्दों को जिला रहा था। ये लोग बहुत यीशु के साथ, तो ये लोग भी फेमस हो गए, है ना। 5 रोटी को लेकर यीशु 5000 को खिला रहा था, तो सब लोग इनके पास आ रहे थे, यीशु का अपॉइंटमेंट, यीशु का अपॉइंटमेंट। ये लोग भी थोड़े से ना यीशु के साथ रात रह के ये लोग भी थोड़े फेमस हो गए। थोड़ा अच्छा गुड फीलिंग आ रहा था कि सब कुछ अच्छा छोड़ के हमने यीशु के वेरी गुड डिसीजन, तो ये लोग बहुत खुश थे। बाद में एक ऐसा टाइम आया कि यीशु ने गहरी बात करना शुरू किया। जब यीशु ने गहरी बात करना शुरू किया ना, जो पीछे भीड़ आ रही थी ना, वो सब छोड़कर चले गए यीशु को। आमीन। उसके बाद यीशु ने चेलों को देखा, तुमको भी जाना है तो तुम भी जा सकते हो। उन्होंने बोला, हम कहाँ जाएंगे? जीवन के शब्द तो तेरे पास हैं। प्रेज गॉड। एक दिन यीशु ने इनको कहा, मैं भी जा रहा हूँ। ये लोग टूट गए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ? हम लोग पहले जो ट्रेडिशनल चर्च में जाते थे, वहां पे अभी कैसे जाएंगे? हम घर बार सब छोड़ कर आए, वापस कैसे जाएंगे? हम जहाँ छोड़ कर आए वापस रिटर्न कैसे जाएंगे? किसके पीछे आ रहे थे हम? यीशु के पीछे। अब यीशु बोलता मैं भी जा रहा हूँ। तब जाके यूहन्ना 14:1 में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं जाना अच्छा है, मैं बाप के पास जा रहा हूँ। हालेलुया। आमीन। प्रेज गॉड। पढ़े, अगर वो बच्चे को पढ़ना चाहे तो पढ़े। हाँ, पढ़ो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। हाँ। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ। और मुझ पर भी विश्वास रखो। हाँ। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। ओके। प्रभु अपना जाने का प्लान चालू कर दिया बताना, और इनको बिल्कुल पसंद नहीं था वो सुनना। आमीन। क्योंकि सब छोड़ के तेरे पीछे है। तो यीशु ने कहा, इनके दिल को देखकर कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अजीजों, चर्च में हम जब भी आते हैं ना, खुदावन हमारे चेहरे को देखता है, दिल को देखता है, और वो जानता है कि हम लोग व्याकुल हैं। वो जानता है कि हम परेशानी में आके चर्च में बैठे हैं। इसलिए आज प्रभु की आत्मा को एक मैसेज देना है आपको और मुझे कि हमारा मन व्याकुल ना हो। हालेलुया। टेंशन मत ले। हालेलुया। आमीन। डर मत। हालेलुया। ज्यादा सोच मत। हालेलुया। आमीन। मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, मैं तेरे लिए एक मकान तैयार करने जा रहा हूँ। हमेशा यीशु का मैसेज क्या पता है? स्माइल, बी जॉयफुल।
हालेलुया, आनंद मनाओ। वही था पौलुस के अंदर भी, पौलुस भी वही कहता था। हालेलुया, तुम्हें देखिए लगता नहीं है पवित्र आत्मा तुम्हें मिला है। इसलिए पौल ने कुछ लोगों को पूछा, आपको कौन सा बपतिस्मा मिला? तो उन्होंने बोला कि हमें यूहन्ना वाला मिला। अरे आपका फोन अपग्रेड नहीं हुआ? आप अभी भी iOS 6 यूज करते हैं? हम लोग तो 9 तक पहुंच गए। हालेलुया, फोन भी बोलता है ना रात को, अपग्रेड इज अवेलेबल। दबा के छोड़ दो, सुबह जो है तो फोन नया आ जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। तो पूछा, यार तुझे देख के लगता नहीं है तू क्रिश्चियन है, तुझे देख के लगता नहीं है तू डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट है, तेरा बपतिस्मा कौन सा था, तेरा फोन का सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो उन्होंने कहा, हम तो यूहन्ना के बपतिस्मा लिए हुए। अरे तुमको पता नहीं बपतिस्मा भी अपग्रेड हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, वो कौन सा है? अरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा के बारे में सुना है? पवित्र आत्मा कौन है हमको पता भी नहीं है। हालेलुया, फिर वापस क्या किया? उनको बपतिस्मा दिया और पौल ने उनके ऊपर हाथ रखा तो सब रूल कुदस से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज अगर आप रूल कुदस से नहीं भरे हो तो आज भरकर यहां से जाओगे। हम तो क्रिश्चियन है बोल के नहीं चलेगा, रूल कुदस है क्या? हालेलुया, तेरे अंदर रूल कुदस नहीं है ना, तो शैतान सारे खौफ तेरे अंदर लाके रखा हुआ है। इसलिए यीशु ने कहा, तुम नाश हो रहे हो, धोखे में हो और गुमराह हो गए हो, क्योंकि तुम वचन को और रूल कुदस को नहीं जानते, पावर को, सामर्थ को नहीं जानते। एक बात आपको बताता हूं, आपने देखा है कि बच्चे ना, हम लोग के स्कूल में होता था, एक इलेक्ट्रिक वायर ऐसा लटकता था, उसमें कभी कभी करंट होता था, है ना, हल्का सा करंट होता, हल्का सा करंट। तो हम बच्चे क्या करते थे, मतलब हम लोग इतने थे, हम लोग कभी ऐसा टच कर रहे, लगता है कभी किया आप लोगों ने ऐसा खेल में, तो टू ट्राई कर, नहीं वो ट्राई कर, फिर हमें क्या ना रोज जाके मारते थे। पावर ज्यादा होगा तो कैसा रहेगा? आपने देखा, मैंने देखा इंडिया में लोग ट्रेन के ऊपर बैठ के सफर करते हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर चढ़ने के लिए जगह नहीं है, तो ऊपर बैठते थे और कई बार गलती से तो क्या होता था, खत्म। वो कौन सा पावर है पता है? इलेक्ट्रिक पावर है। लेकिन खुदा चाहता है कि उसके लोग उस पावर को पकड़े जो होली स्पिरिट पावर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा चाहता है, क्योंकि ये इविल स्पिरिट नहीं है, ये होली स्पिरिट है। ये जब तू पकड़ेगा ना, तेरे अंदर के बदरुई निकल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तेरे अंदर शैतान ने जो इतने सालों से पकड़ के रखा ना तेरे फैमिली को, तूने अगर पकड़ लिया ना, तेरे फैमिली वापस छुटकारा पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, होल्ड ऑन, हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा, कहीं जाना नहीं, एक जगह पे बैठ के प्रेयर करो, ये पावर तेरे ऊपर आएगा और फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन पता है ना, मैं वचन में नहीं जा रहा। गवाह बनने का मतलब क्या है? एक गवाह कोर्ट में क्या गवाही देता है कि मैंने अपने आंखों से देखा। उसको अगर ऐसे घुमा के सवाल पूछो, वकील लोग कैसे सवाल पूछते हैं, है ना? वो क्या बोलेगा? मैंने देखा, मतलब मैंने देखा। फिर वकील बोलेगा, अच्छा तूने क्या देखा, करके दिखा। हाँ, तो वो करके भी दिखाएगा एग्जैक्टली कैसा उसके सामने हुआ। उसको 10 बार पूछो तो भी वो सेम ही बताएगा। हालेलुया। वो करके दिखाएगा, बोल के दिखाएगा, आंखों से क्या देखा बताएगा, बयान सब कुछ करेगा। अगर आप उसके गवाह बने हुए ना, तो आप प्रचार में भी गवाह बनोगे, वर्शिप में भी गवाह बनोगे, गवाही में भी गवाही बनोगे, बाइबल पढ़ते समय भी गवाह करोगे, बाहर चलते समय भी आप उसके चलते फिरते गवाह रहोगे। आमीन, हालेलुया। गवाही संडे के लिए नहीं है, गवाही मंडे टू सैटरडे के लिए है। हालेलुया। कि मैंने उसको देखा, मैंने उसको चखा, मैंने उसको जाना, मैंने उसको छुआ, उसने मुझे छुआ, मैंने उससे बात की, उसने मुझसे बात की, ये होती है गवाही। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं रात को सपने में सोया, मैंने यीशु को देखा, मैंने स्वर्ग को देखा, वचन खुलकर मेरे सामने रात को 3 बजे आया, मैं उठकर बाइबल पढ़ने लगा। जो वचन पूरा दिन मुझे समझ में नहीं आया, रात को पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया। यह है गवाही। हालेलुया। आप कभी नहीं बोलोगे फिर वो मैसेज को।
जो रात को पवित्र आत्मा आपको नींद से उठा के सिखाता है ना, वो सीखने के लिए अगर तैयार हो, वो मैसेज आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। हालेलुया, हालेलुया। गवाह वो कहते हैं, आमेन। उसको कैसे भी घुमा फिरा के पूछो, वो कहेगा वचन में ऐसा लिखा है। उसको ऐसा घुमा के पूछो, बोलेगा वचन में ऐसा लिखा है। कैसे लिखा है, कैसे बोला था, ऐसा लिखा है। उसको सब पता है, बिकॉज ही इज अ पावरफुल विटनेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। तो यीशु ने कहा उनको, कहीं जाना मत, एक जगह पे बैठना, पढ़े, कोई आने वाला है। अब यहां से मैसेज शुरू हो रहा है। हालेलुया, आमेन। यूहन्ना 14 उसका 16। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ओके, ये सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है फिर? मददगार। उर्दू में कैसा? और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शे। मददगार, ओके, मददगार, वो वर्ड चाहिए मुझे, राइट? मददगार। तो पाकरू कौन है? मददगार, राइट? आप सब कुछ कामों में एक्सपर्ट हो गए, आप सब कामों में परफेक्ट हो गया, खाना बनाने में परफेक्ट हो, प्रचार करने में मैं परफेक्ट हूं नहीं, लेकिन मेरे साथ कौन है फिर? नहीं नहीं, होली स्पिरिट है। यहाँ पे रोल क्या है उसका? मददगार। हाँ, वो अंडरलाइन करो ना। आप पूरा वर्ड्स पढ़ते हो लेकिन की पॉइंट पकड़ो। कौन है वो? मददगार, मददगार, मददगार। खुदा अगर तेरा मददगार है, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अगर तेरा मददगार है, तू बोलता ना ऑफिस में हमेशा मेरा सपोर्ट स्टाफ है ना, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, मुझे जो सपोर्ट करते हैं ना वो नया फ्रेशर है, उसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। मैं बोलता हूँ तेरा मददगार कौन है? खुदा है। हालेलुया। यानी तू सोच, तू कितना बड़ा खुदा की नजर में है। Come on, hallelujah, praise the Lord। आप लोग नहीं समझ रहे हो अभी भी। हालेलुया। मैं ये सब पढ़ता हूँ ना, मैं एक्साइटेड होते जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुदा का, यू नो, आई एम द चोजन वेसल। हालेलुया। मैं उसके आंखों का नूर हूँ मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जानता तुम अपने आप को कैसे देखते हो। अगर मेरा मददगार, ये दुनिया बनाने वाला मेरा मददगार है, तो सोचो फिर मैं फेल हो सकता है? नहीं। आमेन, आमेन। आमेन। तेरे काम को देखकर लोग आएंगे तेरे पास पूछकर, ये काम किसने किया? उसके हाथों को चूमना है, ये काम किसने किया? बोलते हैं ना लोग, खाना किसने बनाया? खाना किसने बनाया? क्या जबरदस्त खाना बनाया। बोलते हैं ना, वो हाथ क्या कमाल के हैं जिसने ये खाना बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर तेरा मददगार खुदा है, आमेन, तो तू कोई भी एरिया में फेल होगा? नो। आमेन। अब तक फेल हो रहा था, आज के बाद नहीं होगा यीशु के नाम में। हालेलुया। ये मददगार यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया। उसको अपने साथ में लेकर जाना, वो तेरे साथ रहना पसंद करता है। आमेन। क्या लिखा है उसके बारे में खूबी? वो तेरे साथ हमेशा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो केवल चर्च के पहले गाने में नहीं आता, वो चर्च के मैसेज के बाद आखिरी गाने में नहीं आता। ये हमारा वहम है। वर्शिप के टाइम पे खुदा आता है, वर्शिप करने के बाद हम लोग नींद लेते हैं, बाद में वापस वर्शिप चालू होता है, तभी खुदा आएगा तो हम लोग चौंक जाते हैं, खुदा आने वाला है। जैसा वो होता है ना, वर्ड में आते ना, तो बेटा पवित्र आत्मा तूने बाहर रखा है, तूने पवित्र आत्मा को तेरे अंदर जगह नहीं दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आमेन। जब पवित्र आत्मा रात को उठाता है ना, मैं बहुत टायर्ड रहता हूँ, कभी कभी मैं फिजिकली बहुत टायर्ड, मुझे कैसे भी नींद चाहिए करके मैं प्रभु को बोलता हूँ थोड़ा देर नींद ले लूँ मैं, तो जाके सोता हूँ। रात को अचानक प्रभु उठाता है, बहुत हो गया, सो के उठ के बैठता, और जैसा वो मुझे उठाता है ना, मेरे अंदर का टायर्डनेस खत्म हो जाता है, मैं उठ के फ्रेश होके बैठता। हालेलुया। आज के बाद प्रेयर करो, प्रभु मेरे वीकेस्ट पॉइंट में तू मुझे उठाना और मुझे सामर्थ्य देगा। यू नो, आपको एक बात बताऊं, पवित्र आत्मा नहीं चाहता कि आप कुछ भी काम में फिर बिजी हो जाएं। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप 24/7 उसके साथ बात करें। अगर आपकी चाहत वो है ना, तो वो रात को आपको उठाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपने पवित्र आत्मा को केवल गानों में सीमित करके रखा है, केवल चर्च में सीमित करके रखा है, खासतौर में संडे को सब लोग पवित्र बन जाते हैं। हालेलुया। और मंडे के बाद सब लोग वापस लूसीफर।
हालेलुया। फ्राइडे सैटरडे को धक्का मार के उसको चर्च में लेके आना पड़ता है, और फिर संडे को क्या बन जाता है वो, पवित्र पवित्र है। मंडे को मैं पवित्र। क्यों? हमने यीशु को क्या दिया जगह? संडे का दिन दे रहा है। यीशु को क्या चाहिए? 4 दिन ने बोला हालेलुया। 24/7 पवित्र आत्मा तेरे साथ रहेगा। पवित्र आत्मा के बारे में कुछ आज सीख रहे हैं। हालेलुया। एक्साइटेड हो आप? हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे ना, आप भूल जाओगे आपके जीवन की कमी घटिया क्या है। आप भूल जाओगे आपकी कल की जरूरतें क्या है। आमीन। कल की जरूरतों की चिंता मत कर, उसने कहा है तू आज के बारे में, अपने बारे में सोच। अगर तू आज मर जाए तो कहां जाएगा? तेरे अंदर पवित्र आत्मा है तो मुर्दों में से तुझे जिलाएगा। पढ़ा हमने? पढ़ा हमने? तो क्या चीज है हमें? क्या चाहिए फिर आज हमें? पवित्र आत्मा चाहिए हमें। हालेलुया। हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करो। अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है, अवेलेबल है। बाहर मत रखना, अंदर लेकर जाना। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़े प्रेज द लॉर्ड। आमीन। उसका 16 को वापस पढ़े, 14 का 16। हां। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा। तो सहायक हो गया, आगे हाँ कंटिन्यू। कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। दूसरा, वो सर्वदा सहायक तेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद तुम कभी नहीं बोलोगे मेरी मदद कोई नहीं करता। अभी बोलते थे ना, अभी आज के बाद नहीं बोलोगे कोई मेरा साथ नहीं देता पास्टर। कुछ लोग बोलते कोई मुझसे बात नहीं करता पास्टर। अरे पवित्र आत्मा है, तू उससे बात करना। हालेलुया। तू अगर पवित्र आत्मा से बात करेगा ना तो सब लोग आ जाएंगे अपने बात को लेकर तेरे पास, क्योंकि तू वहां से बात लेकर उनके पास आ। हालेलुया, हालेलुया। तेरा प्रॉब्लम क्या पता है? तेरा प्रॉब्लम यही है, पवित्र आत्मा तेरे अंदर नहीं है। वो आ जाए ना, बाकी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। 26 वर्स 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। ओके, ये क्या तुझे दिखाएगा? सिखाएगा। तुझे क्या, कौन सी बातें? सब बातें। ओ, मुझे लगा कल ही मुझे जो आता है वही सिखाएगा। सब बातें सिखाएगा। आज के बाद तुम ये नहीं बोलोगे मुझे मैनू नहीं आता। हालेलुया। आज के बाद से हम लोग ने ना अपने मुंह से ये सब बोल के ना पवित्र आत्मा को बाहर बोला। आपने कभी कभी बात यार मुझे नहीं आता यार, ये गलती से भी मजाक में भी मत बोलना। तू क्रिकेट खेलता भी रहेगा ना, तू 6 मारेगा। हाँ सच है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं, लेकिन वो बोलते जाऊंगा तो मेन मैसेज अपना चले जाएगा। प्रेज गॉड। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं। हालेलुया, बहुत सारे। मैं हर चीज में, कपड़े खरीद रहा हूँ, सब्जी खरीद रहा हूँ, मैं प्रभु को बोलता हूँ कौन सा वाला खरीदूं। अरे आज कैरफोर में गया था, कल गया था, 6 किस्म के एप्पल है। हाँ, एप्पल खरीद के लेके आना आपने। 6 किस्म के एप्पल में आप कौन सा एप्पल लोगे? तो हमारा फर्स्ट क्या कहा जाता है ना, सबसे कम दाम वाला, है ना, है ना। लेकिन वही कम दाम वाला बाद में तेरे पेट में दर्द करेगा, क्योंकि वो लोग को चाहते हैं कि वो जल्दी खत्म हो जाए, और उसके अंदर कीड़ा होगा, उसके अंदर कुछ और होगा, वो बासी हो गया होगा या हो रहा होगा, है ना। तो इसलिए उसका दाम कम है। ऑटोमेटिक हमारा सोच कैसे जाता है पता है? सबसे कम वाला जो है ना वो लेते हैं। लेकिन हम कभी पूछते नहीं पवित्र आत्मा को ये 5 में से मैं कौन सा लूं। हम लोग नहीं पूछते हैं। हम लोग वचन के लिए बहुत, पवित्र आत्मा वचन कौन सा लूं बता। हम लोगों ने बस इसके अंदर रखा है पवित्र आत्मा, वो तुझे सब बातें, बोलो सब बातें, सब बातें, सब बातें। आज के बाद तू अज्ञानी नहीं है। हालेलुया। आज के बाद तू सबसे बड़ा समझदार है। हालेलुया। देखो ये बातें ना लिखा हुआ है, तभी हम लोग को नहीं आता है। हम लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। हम लोग यीशु के लहू पे विश्वास करते हैं, लेकिन इतना सिंपल सा चीज है और हम उस पर विश्वास नहीं करते, है ना। तो फिर हम में और अनबिलीवर में कोई फर्क नहीं। करेक्ट है? हालेलुया। लेकिन वो हमारे अविश्वास के वजह से, इसलिए प्रभु कहते हैं मेरे लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि वो वचन को नहीं जानते हैं।
प्रेज गॉड। आज के बाद गलती से भी आप नहीं बोलोगे मुझे नहीं आता, सिखाने वाला तेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए पौल ने कहा मैं सारी बातें कर सकता हूँ यीशु मसीह की वजह से। I can do all things through Christ who strengthens me। हालेलुया। हम सब बातों में more than conqueror हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सब कहाँ से आया पौल के अंदर? हालेलुया। स्पिरिट ऑफ द लिविंग गॉड साथ में है। 26 को पढ़े, वो सिखाएगा, वहां से आगे पढ़े। और जो सब बातें सिखाएगा, वहां से आगे पढ़े। और जो कुछ मैं तुमसे कहा है, हाँ, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा, तुम्हें याद भी दिलाएगा। ओके, सिखाएगा और जो सिखाया था, जो बोला था, तुम भूल जाओगे ना तो वो क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस एरिया में मैंने पवित्र आत्मा को बहुत महसूस किया है। प्रेज द लॉर्ड। इस एरिया में भूल जाते हैं, भूलते हैं कि नहीं? अरे मैं नंबर्स इतने सारे पासवर्ड भूल जाता हूँ, भूल जाता हूँ। पवित्र आत्मा को बोलता हूँ, पवित्र आत्मा बता देता है। हालेलुया, हालेलुया। सी तुम्हारा रिलेशनशिप तुमने पवित्र आत्मा को कैसा रखा ना उसके ऊपर है। मैंने यीशु पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा मुझे मिला और पवित्र आत्मा के साथ मेरा रिलेशनशिप रोज नए लेवल पर बढ़ रहा है। हालेलुया। मैं मेरी वाइफ को 25 साल पहले शादी किया, आज भी हम लोग रिलेशनशिप में बढ़े रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि पुराना हो गया रिलेशनशिप, अभी बात नहीं, हम लोग रोज मिलने की कामना करते हैं, हम लोग रोज बात करने का पसंद करते हैं, हम लोग रोज टाइम बिताते हैं। पता है रात सुबह 4-5 बजे हमारी कॉफी होती है टेबल में हम दोनों की, और हम लोग बातें करते हैं। 25 साल से चल रहा है, बोर नहीं हुए, बोर नहीं हुए। हालेलुया, बोर नहीं हुए, बल्कि और भी प्यार बढ़ते जा रहा है। पवित्र आत्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है ना, वैसा पवित्र आत्मा के साथ तुम बात करते रहोगे। हालेलुया, to God be the glory, amen, हालेलुया, amen। यूहन्ना 16 उसका 7 और 8। तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तो वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। ओके, पवित्र आत्मा आपको और मुझे बताएगा बेटा ये मत कर, ये पाप है, उसके लिए भी वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अगर तुम पाप करोगे तुम डिस्क्वालीफाई हो रहे हो वो इटर्नल पर्पस के लिए। तो पवित्र आत्मा का एक काम है हमारे साथ रहकर हमें बताने के लिए, बेटा ऐसा मत सोच, बेटा ऐसा मत बोल, बेटा ऐसा मत कर, वो गुनाह है, पाप है। अगर तुमने वो बात सुना जिसको कहते हैं ना हम लोग कॉन्शियंस, हमारे गिल्ट हमारे अंदर हमें फील हुआ, वो पवित्र आत्मा ने तुझसे बात किया, और जब वो सुनकर आप ऐसा नहीं करते हो ना, पवित्र आत्मा और आपका रिश्ता मजबूत होते जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बेटा ऐसा मत कर, आपको लगेगा करना चाहिए, लेकिन अगर वो बोल रहा है मत कर तो मत करना। प्रेज गॉड। तू अपना लॉजिक का सहारा मत ले, तू पवित्र आत्मा का सहारा ले। तू अपना कॉमन सेंस का सहारा मत ले, तू पवित्र आत्मा का सहारा ले। हालेलुया। पवित्र आत्मा जैसा कहता है वैसा अगर करेगा, उसका रिजल्ट तुझे बाद में पता चलेगा, हाँ अच्छा हो गया मैंने वैसा किया, मैं बच गया। हालेलुया। क्योंकि दिखने में वो लगा कि सही डिसीजन है, पवित्र आत्मा ने कहा मत ले। आमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। 13 वर्स 13। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। ओके, ये तुम्हें क्या बताएगा? सच्चाई का रास्ता बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में सच्चाई के रास्ते बहुत कम है ना? फ्रॉड बहुत चल रहा है, स्कैम बहुत चल रहा है, लिंक भेजा दबा दो, हाँ 5 मिलियन 2 मिलियन 1 मिलियन, हम तुरंत दबा देते हैं और सारा वायरस आ गया अंदर, फोन हैक हो गया। सत्य की आत्मा तुझे गाइड करेगी। हालेलुया। गाइडेंस चाहिए?
हम लोग हमेशा प्रेयर में सुनते हैं ना, पवित्र आत्मा हमें गाइड कर हम कौन से गीत गाएं, पवित्र आत्मा गाइड कर हम कैसे वर्शिप करें, पवित्र आत्मा गाइड कर हम कैसे प्रेयर करें। वो गाइड करेगा, वो गाइड करेगा, वो अच्छा गाइड है। हालेलुया, वो अच्छा गाइड है। प्रेज गॉड। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। हाँ आमीन। 13 को वापस कंटिन्यू करें। हाँ, परंतु जब वह सत्य का आत्मा आएगा, हाँ, तो वह सब सत्य का मार्ग बताएगा, हाँ, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, हाँ, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। ओ क्या बताएगा? आने वाली बातें। ओके, यीशु ने जो कहा वो बताएगा, राइट? आने वाली बातें बताएगा। तुम भूल गए तो भी याद दिलाएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। क्या तुम जानते हो पवित्र आत्मा को? क्या तुम इस पवित्र आत्मा को जानते हो जिसका सीवी यीशु मसीह बता रहा है? हालेलुया। जिसका रोल यीशु मसीह बता रहा है, वो तुझे गाइड करेगा, तेरा मदद करेगा, सच्चाई बताएगा, जो मैंने कहा वो याद दिलाएगा, वो तुझे रास्ता दिखाएगा, वो तुझे आने वाली चीज भी बताएगा। हालेलुया, आमीन। मतलब ये होली स्पिरिट आपको प्रोफेटिक भी बना देता है। यू नो, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि मुझे पता नहीं, कई बार कुछ होने से पहले पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है बताएगा नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताएगा आज कुछ तो होने वाला है। बी केयरफुल। तो क्या करना चाहिए मालूम है? होली स्पिरिट में प्रेयर करते रहो पूरा दिन। होली स्पिरिट में पूरा दिन प्रेयर करो। आमीन। क्यों? आने वाला कुछ प्रॉब्लम टल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जो प्रॉब्लम आने वाला है, हो सकता है शैतान ने कोई चाल बिछा के रखा हो आपके लिए, हो सकता है कि आपको पकड़वाने के लिए शैतान ने कुछ बिछा के रखा हो। माइंस डालते हैं ना, बॉम्ब डालते हैं ना। पवित्र आत्मा आपको बताएगा बेटा आने वाली चीज क्या है। हालेलुया, आई लव होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। ये नहीं चाहते थे कि यीशु जाए, यीशु कहता है मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। आपको मैं कहता हूं अभी यीशु को कह सकते हैं हम लोग, यीशु आपका जाना वाकई में हमारे लिए फायदेमंद था। हालेलुया, आमीन। उसके बारे में परिचय इतना क्यों दिया पता है? ताकि आप जानो कि आपके साथ कौन है ना, वो आपके दोस्त से भी अच्छा है। वो आपको बहुत प्यार करता है। और उसका एक और काम क्या बनता मालूम है? आमीन। जब यीशु आने का समय हो ना, तो आपको दुल्हन जैसा बनाकर यीशु के सामने प्रेजेंट करेगा। हालेलुया। आपको दुल्हन जैसा। चर्च विल बिकम द आमीन ब्राइड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, आमीन। मैं और आपको पवित्र आत्मा सजा रहा है उस विवाह के लिए जिसका एंगेजमेंट हो चुका बपतिस्मा के पानी में। हालेलुया। आर यू एक्साइटेड? हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड हो? हालेलुया। आपको और मुझे प्रिजर्व करके रखा हुआ है, बचा के रखा हुआ है, पाप से गिरने के लिए ना गिरे हम। हालेलुया। पवित्र बनने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र लोगों को पवित्र आत्मा नहीं, पवित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। कई बार हमारे अंदर का सोच गलत है कि मैं पवित्र नहीं हूं ना, इसलिए पवित्र आत्मा मुझे नहीं दिया। नो, तुझे पवित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा तुझे दिया है। आमीन। 3 पॉइंट मैं आपको देता हूं, पवित्र आत्मा किसको मिलेगा। ओके, पढ़े। आमीन। यूहन्ना 7:37 एंड वी विल क्लोज। आज समय नहीं है इसके बाद आगे। आमीन। 7:37। कोई दूसरा लूका 11:13 और कोई तीसरा हमाल के पुस्तक 5:32। पर्व के अंतिम दिन, हाँ, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए पिए। पढ़े। जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। ओके, तो पवित्र आत्मा किसको दिया जाएगा? जो प्यासा है, जो प्यासे हैं। हालेलुया। इसलिए कुछ लोगों को मिलते हुए आपको चर्च में दिखेगा, कुछ लोगों को नहीं मिला। मैं एक चर्च में गया था मैसेज देने के लिए बॉम्बे में। उस मैसेज के दौरान में कुछ लोगों को पवित्र आत्मा मिल गया। ओके, मैं बात कर रहा हूँ बहुत साल पहले। खत्म होने के बाद एक सिस्टर मेरे पास आके बोलती, पास्टर मैं 25 साल से चर्च में नहीं हूँ, मुझे अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिली। ये लोग अभी आए हैं, इनको मिल गई। तू 25 साल से है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तू प्यासी है क्या नहीं। हालेलुया। ये लोग प्यासे थे,
प्रभु ने दे दिया, प्रभु ने दे दिया, उसका वादा भी तो पूरा होना है ना। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा सबको देना चाहता है। किसको? प्यासा है तो। एक बार एक ब्रदर पास एक पास्टर को मिला, मेरे पास वो पास्टर मेरे दोस्त है, वो पास्टर को मिलकर क्या बोला पता है? पास्टर जी सबको पवित्र आत्मा मिल रहा, आज मैं कोई ना कोई आत्मा को लेकर ही आऊं यहाँ से। पास्टर बोला प्लीज मेरा सरदर्दी मत बढ़ाओ, कोई और आत्मा को लेके जाएगा तो फिर हमको एक मीटिंग रखना पड़ेगा उस आत्मा को बाहर निकालने के लिए। हालेलुया। आज कोई ना कोई आत्मा को मैं लेके जाऊंगा। हालेलुया। आमेन। तो पहला पॉइंट प्यासा। लूका 11:13 किसी ने ओपन किया था? ओके। 5:32 अमाल का पुस्तक भी कोई ओपन करे। लूका 11:13 पढ़े। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? किसको देगा? एक वर्ड बताओ, किसको देगा? मांगने वालों को देगा। पहला क्या था? किसको देगा? प्यासे। दूसरा मांगने वाले को। आमेन। अमाल का पुस्तक ओपन किया 5:32। और हम इन बातों के गवाह हैं। और रूहुल कुद्दस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है, जो उसका हुक्म मानते हैं। तीसरा किसको देगा? हुक्म मानने का। हुक्म मानने वालों को। हालेलुया। हिंदी में कैसा है? आज्ञा मानने वालों को पवित्र आत्मा देगा। तो पवित्र आत्मा इन 3 व्यक्तियों को देगा। अच्छा, यीशु ने कहा अपने चेलों को कहीं मत जाना, है ना, यरूशलेम में ही बैठना, ओके, प्रेयर करना, ओके, वो आएगा। उसको आने में 10 से 10 दिन हुए। किसको? पवित्र आत्मा को सबके ऊपर आने के लिए। हालेलुया। आमेन। इन्होंने ये तीनों किया। इन्होंने ये तीनों किया। जैसा कहा वैसे सब कुछ छोड़कर एक जगह पे बैठे, आज्ञा माने, है ना, प्रेज लॉर्ड। इन्होंने क्या किया? प्यासे हुए, क्योंकि वो आएगा। आमेन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इन्होंने मांगा प्रेयर में, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो किसको मिलेगा? जो मांगेगा, जो प्यासा रहेगा, जो हुक्म को फॉलो करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओके, वापस पढ़े हमाल के पुस्तक 5:32, क्योंकि वो वचन किसी को पता नहीं। और हम इन बातों के गवाह हैं। और रूहुल कुद्दस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है, जो उसका हुक्म मानते हैं। जो उसका हुक्म मानते हैं, उनको पवित्र आत्मा दिया जाता है। अगर आपका प्रॉपर्टी है, आपने वो प्रॉपर्टी को लिक्विडेट किया बॉन्ड्स में या कॉन्ट्रैक्ट में या मनी में, पैसे में, है ना, आप किसके हाथ में देना पसंद करेंगे? एक छोटा मोटा बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है, जो कभी भी उड़ सकता है, उसके अंदर आप अपना लाखों का चीज डालेंगे? नहीं ना। आप आप नेशनल बैंक में डालोगे ना, जो बंद नहीं होने का चांस है बिल्कुल भी, है कि नहीं? हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे बैंक बंद होते रहते हैं आए दिन। हम लोग जाते हैं, निकालते होते, यहीं पे तो कल बैंक था, बंद हो गया बैंक। हालेलुया। उनको बोलते हैं कि आपका पैसा मिल जाएगा, थोड़ा 12 महीना 2 महीना 2 साल लग सकता है, ऐसा कहीं जाएगा नहीं, मिलेगा, लेकिन बाद में चक्कर काटते रहो। लेकिन नेशनल बैंक में रखोगे तो गड़बड़ होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। खुदा का सबसे बड़ा धन क्या मालूम है? वो खुद, पवित्र आत्मा खुद खुदा है। कम ऑन, हालेलुया। खुदा अपने आप को तुझे देना चाहता है। वो किसको देगा फिर? वो किसको देगा? जो उसके हुक्म को मानता है उसको ही देगा ना। समझ में आ रहा है क्यों नहीं मिला अभी तक पवित्र आत्मा फिर? हम क्या नहीं हुए? प्यासे नहीं हुए। हमने कभी मांगा नहीं। हमने हमेशा क्या सोचा पता है? अगर उसकी मर्जी है तो देगा। एक आदमी गया था दुनिया का सबसे आलसी आदमी को ढूंढने के लिए। 3 जन को सोते हुए देखा, बड़ी धूप में 3 जन सोए हुए हैं। तो बोले यार सबसे आलसी लोग मुझे दुनिया के मिल गए। मतलब धूप होने के बावजूद भी ये लोग सो रहे हैं यार, इनको बस कुछ और कोई धंधा नहीं है। तो उसने बोला तुम में से सबसे आलसी जो है ना, उठ के आओ, हम तुमको इनाम देना चाहते हैं। तो एक उठकर आया इनाम लेने के लिए। दूसरा बैठा, इनाम लेने के लिए बैठा। तीसरा बोला आंख भी नहीं खोला, बोला देना है तो जेब में रख के जाओ। तो उन्होंने बोला वो सबसे बड़ा, वो आंख भी नहीं खोला, देना है तो जेब में रख के जाओ यार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ में आ रहा है? प्रभु आलसी को देगा? नो। क्या ये सबसे बड़ा धन, स्वर्ग का सबसे खूबसूरत चीज, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके अंदर आ गया ना, उसके वजह से लोगों के अंदर के कैंसर निकल जाएंगे।
जिसके अंदर आ गया ना, उसके वजह से लोग पाप छोड़ के खुदा के में आ जाएंगे। जिसके अंदर आ गया ना, हालेलुया, वो यीशु जैसा दिखने लगेगा। हालेलुया, ये सब बाइबल में पढ़ा हमने आज। हालेलुया, जिसके अंदर आ गया ना, वो दुल्हन बन जाएगा। ओ कम ऑन, हालेलुया। अब आप सोचो, आपके अंदर अभी तक क्यों नहीं आया? हालेलुया। लेकिन आज प्रभु आना चाहता है। प्रभु ने रिफ्यूज नहीं किया, हमारे तरफ से हमने बोला तेरी मर्जी है तो तू आ, है ना? प्रभु गैर जुबान देना चाहता था, लेकिन प्रभु की मर्जी नहीं है, इसलिए शायद नहीं दे रहा मुझे ना। कन्वीनियंटली हमने किस पे डाल दिया? परमेश्वर के ऊपर। सबको इंक्रीमेंट मिला ऑफिस में, आपको नहीं मिला। आपने किसके ऊपर डाल दिया? अरबाब मुझसे प्यार नहीं करता। अरे तू मेहनत करता तो दिखता ना। तू अरबाब खड़े रहता तभी मेहनत करता है, अरबाब कैमरा में देखता तो तू मेहनत नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ऑफिस में ये कल्चर था, मेरा बॉस जब भी ऑफिस में ना, बॉस आ रहा है ना, सब लोग जल्दी वक्त से पहले, और बॉस भी है ना बहुत दिनों के बाद आता है ना, तो वो उस दिन जल्दी आता है। तो ये लोग सब काम कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और बॉस का साइकोलॉजी को पता है, अगर भाग रहा है ना कोई इधर उधर, मतलब वो बहुत बिजी आदमी है, वो बहुत बिजी है। तो यहाँ से वहां पे जा रहा है, वहां पे जा रहा है, बीच में बॉस को गुड मॉर्निंग बोलने के लिए भी टाइम नहीं, तो बॉस बोलेगा क्या बिजी है, मेरे को गुड मॉर्निंग भी नहीं दे रहा इतना दिन के बाद। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे लोग है ना, तेरे सामने इंक्रीमेंट लेके जाएंगे, और तू मेहनत कर रहा है, तू बोलेगा मैंने इतना मेहनत किया, हाँ? लेकिन एक बात क्या पता है, तूने बॉस को दिखाने के लिए नहीं किया, तूने खुदा को दिखाने के लिए किया। आमेन, आमेन। दिस इज द डिफरेंस। इसीलिए हमें तरक्की नहीं मिलती जल्दी और दूसरों को मिलता, क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी यहाँ के लोगों को खुश करना है, हमारा स्ट्रैटेजी खुदा को खुश करना है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमेन। क्या करो? प्यासे बने रहो, प्रार्थना करो और हुक्म को मानो। ऐसे मानने वालों को खुदा पवित्र आत्मा देगा, क्योंकि वो धन है। हालेलुया। नहीं तो देने के बाद तू मिसयूज करेगा। तेरे जेब में खड्डा है तो कोई तुझे पैसा देगा तो थोड़ी देर के बाद वो खत्म, चला गया। क्यों पता है? क्योंकि तूने मैनेज नहीं किया। आज पवित्र आत्मा खुदा देना चाहता है। आज कितने लोग तैयार रहेंगे? लॉर्ड हालेलुया, मैं लेकर चलना चाहता हूँ। हालेलुया, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। याद रखना, शॉक पकड़ा ना ट्रेन के ऊपर का, वो इंसान मर जाता है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा को पकड़ो, तेरा जिस्म मरना चाहिए, तेरा रूह जिंदा होना चाहिए। हालेलुया, तेरे सोच खत्म होना चाहिए, खुदा का सोच तेरे सोच बनेंगे। हालेलुया, तू अपने आइडेंटिटी को खत्म करेगा और खुदा का आइडेंटिटी तेरा आइडेंटिटी बनेगा। आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। हम एक गीत गाएंगे और अपने आप